So here we will basically do 1 minute है ना. Yes. Okay, so let's go further and start the chapter, right? The Tiger King summary. यहाँ पे हम लोग चैप्टर का कंप्लीट करेंगे. ओनली समरी, ठीक है. So let's go. So the chapter start with this. The protagonist of the story is the Maharaja of प्रतिबंधपुरम, जिनका नाम था जंगजंग बहादुर. जंगजंग बहादुर, ठीक है. The story is about how he gets the name Tiger King. So इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि कैसे वो अपना नेम जो है टाइगर किंग पाते हैं. Before the story starts, the writer tells us that the protagonist of the story is presently dead. ठीक, presently मतलब वर्तमान काल में dead है. However, the interesting event that will help us understand the story is the astrological prediction made after his birth. So after his birth, जो astrologers थे उन्होंने क्या क्या astrological predictions किए, वो यहाँ पे जो है हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग इवेंट हो. ठीक है. When the king was just 10 days old, है ना, मीन्स 10 days उसको पैदा हुआ था. Only 10 days, only. The astrologers predicted that the child would grow up to be very strong king and the greatest of warriors, champions and heroes, but they hesitated to announce that the king would meet his death one day. है ना. तो जो एस्ट्रोलॉजर से हेजिटेट कर रहे थे, घबरा रहे थे कि अगर हम लोगों ने राजा के डेथ के बारे में, राजा के जो मरने के बारे में अगर कुछ बोला तो कहीं उनको कुछ सजा वगैरह ना मिल जाए, है ना. आफ्टर हियरिंग दिस द 10 day old बेबी कॉल्ड द एस्ट्रोलॉजर्स, है ना, फिर हिचकिचा रहे थे, है ना, उनकी तारीफ की. जो है जंगजंग बहादुर जब 10 दिन के ही थे तो वो 10 दिन का बच्चा, यहाँ पे ओवर एग्जेजरेट होकर के बता रहे हैं कि 10 दिन का बच्चा बोलता है. फॉर अ मोमेंट दे वर बैफल्ड अबाउट, 10 दिन का बच्चा बोलता है एस्ट्रोलॉजर्स कुछ बोलता है, ठीक है. फॉर अ मोमेंट दे वर बैफल्ड अबाउट ओल्ड द सोर्स ऑफ द साउंड. तो कुछ देर के लिए उन लोगों को, वो लोग मतलब चौंक गए थे, एक प्रकार से कंफ्यूज थे कि ये आवाज आया कहाँ से. फिर द बेबी डायरेक्टेड देयर सेंस टुवर्ड हिम एंड आस्क्ड देम टू टेल हिम द रीजन फॉर हिज डेथ. फिर वो बच्चा था, उसने क्या पूछा कि भैया अपने अपने उस बच्चे ने खुद के डेथ के बारे में पूछा. ही रीजन दैट डेथ वाज अ नेचुरल फेनोमेना एंड इट डिड नॉट नीड टू बी प्रेडिक्टेड. वो बोला कि जो डेथ है उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, तो एक नेचुरल फिनोमिना है, उसका प्रेडिक्शन नहीं होगा. ऐसा कौन बोला? जंगजंग बहादुर, जो 10 दिन का था, ठीक है. द एस्ट्रोलॉजर वर सरप्राइज्ड एज वेल एज इंट्रिग्ड बाय द बेबीज बिहेवियर. तो बेबी के जो बातें थी, इन सब से जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो सरप्राइज्ड थे कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है. दे अनाउंस दैट सिंस the king was born in the hour of bull, since the bull and the tigers are enemies, तो क्या होगा? The king would be killed by tigers. तो वो कब पैदा हुआ था? The hour of bull में. Born in the hour of, एक मिनट, okay, was born in the hour of the bull, and since the bull and the tiger are enemies, the king would be killed by tigers, ठीक है. The prince growled deeply and threatened to kill all the tigers. तो क्रीन जो जो अपना यहाँ पे न्यू बर्न बेबी था, जो कि प्रिंस था, उसने ग्राउलिंग किया डीपली एंड थ्रीटन्ड, एंड धमकी दिया कि मैं सभी टाइगर्स को जो है मार दूंगा, ठीक है. देन एज टाइम वेंट
ठीक है, तो फेज वन ये था, समझो इसको, तुम फेज वन समझो। फेज वन। फेज टू। फेज टू। फेज टू में क्या होगा? एज टाइम वेंट बाय द क्राउन प्रिंस ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर। तो टाइम जैसे जैसे बीतता गया, ऑब्वियसली वो बड़ा हुआ है ना, और जो है वो समय के साथ स्ट्रांग होता चला गया। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, was tutored by an Englishman, and watched only English films just like the other crown princes of Indian states। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ब्रिटिश डोमिनेंट, यहाँ पे ब्रिटिश डोमिनेंट या फिर इंग्लिश डोमिनेंट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये चीज तुमको ध्यान रखनी है। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट वॉज हैंडेड ओवर टू हिम व्हेन ही बिकेम 20 ईयर ओल्ड। तो जब जो प्रिंस था वो 20 साल का हुआ, तो सत्ता जो है उसके हाथ में आ गई थी। ठीक है, जो सत्ता थी, जो राज्य था उसके हाथ में आ चुका था। कब? जब जो अपना प्रिंस था वो 20 साल का था। पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट किंग्स ट्रेजिटिक फेट एंड इट रीच हिज ईयर्स। तो पीपल जो है इसके बाद जो है उसके फेट, उसके जो किस्मत है उसकी, उसके बारे में बात करने लगी कि उनकी उनकी मृत्यु कैसे होगी, उनका डेथ कैसे होगा। तो वो चीज जो है, जो राजा बना या प्रिंस के कानों तक पहुंची। द किंग डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो वो किंग ने क्या, क्या डिसाइड किया कि भैया मैं जो है यहाँ अपने राज्य का पूरे टाइगर्स को क्या कर दूंगा? किल कर दूंगा। किल कर दूंगा मतलब मार दूंगा। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर। तो महाराज को खुशी हुआ कि पहला टाइगर जो है मर गया करके। एंड शोड इट्स डेड बॉडी टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर चैलेंजिंग द प्रिडिक्शन विद मेड फॉर हिम। और एस्ट्रोलॉजर के सामने उस डेड बॉडी को दिखाया, प्रेजेंट किया, दैट देखो तुमने तो कहा था ये टाइगर मुझे मार देगा, लेकिन मैंने खुद ये टाइगर को मार दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। The astrologer clarified the prediction, saying that he would not face death while killing the first 99 tigers, but he should be careful with dealing with the 100th tiger। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि भैया राजा जी ऐसा नहीं है, शुरू 99 टाइगर्स को तो आप आसानी से मार लोगे, बट आपको ध्यान कहाँ देना पड़ेगा? 100th टाइगर पे। 100th टाइगर पे आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, to challenge the astrologer further, the king pronounced that the 100th tiger would also be killed. The astrologer replied that he would cut off his tuft, shorten his hair, and become an insurance agent। तो जब राजा ने फिर से उसको बोला कि भाई मैं 100th टाइगर को भी मार दूंगा, तो एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा कि शर्त लगाया कि वो अपनी चोटी, टफ्ट क्या है, जो शखा बोलते हैं ना, शाखा, चोटी, जो भी हो, चोटी हिंदी गलत है कि नहीं, नहीं मुझे नहीं पता, चोटी कटवा लूंगा, है ना, और अपने बाल छोटे करा लूंगा, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ऐसा किसने बोला? एस्ट्रोलॉजर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने बोला। ठीक है, कि भाई अगर आपने 100th टाइगर को भी मार दिया तो मैं ये सब जो है कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट भी खत्म हुआ। नेक्स्ट फेज 3 आता है। तो जब चैलेंज हुआ एक दूसरे के बीच में, एस्ट्रोलॉजर और राजा के बीच में, तो क्या हुआ? उस दिन से द किंग अनाउंस दैट टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम वुड बी हंटेड बाय नन अदर देन हिम। कि भैया जो टाइगर फॉरेस्ट में है हमारे प्रतिबंधपुरम के, उनको केवल जो है राजा मारेंगे, अर्थात मैं मारूंगा और कोई नहीं मारेगा। एनीवन हु डेयर्ड इवन टू हार्म अ टाइगर वुड बी पनिश्ड। अगर कोई भी एक टाइगर को कुछ भी हार्म किया तो उसको सजा मिलेगी। With his firm resolve to kill the 100th tiger, he decided to return to his management of state affairs only after it was accomplished।
तो उसने ये तय किया कि अब कुछ भी हो जाए, सभी टाइगर्स को मार लूंगा, तभी बाकी का जो मैनेजमेंट होगा उसको मैं देख लूंगा। ठीक है। समटाइम्स ही मिस्ड द बुलेट व्हाइल हंटिंग बट ऑलवेज मैनेज टू किल द टाइगर विद हिज बेयर हैंड्स। तो कभी कभी क्या होता था, जो बुलेट है वो जो है मिस हो जाता था कि मारते समय, लेकिन कुछ भी करके वो टाइगर्स को जो है मारने अपने हाथों से जो है मार ही लेता था, जैसे तैसे कर। द किंग ऑलमोस्ट फेस्ड द ट्रबल ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन once when a high-ranking British officer expressed his desire to hunt tigers in the forest of Pratibandpuram and he denied it. तो एक बार क्या हुआ कि किंग एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आए और उनको क्या करना था, टाइगर हंटिंग, लेकिन राजा ने मना कर दिया। तो राजा के थ्रोन मतलब उनके सत्ता पर जो है एक प्रकार से मुसीबत आ गया था कि वो सत्ता भी खो सकते हैं करके, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश डोमिनेंट, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, डोमिनेंट ब्रिटिश डोमिनेंट, ठीक है। The officer replied that he was not as much interested in killing tiger as he was interested in a photograph with the dead tiger, है ना। फिर ऑफिसर ने बोला, जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसने, कि भैया मुझे जो है टाइगर वगैरह को मारने में उतना दिलचस्पी नहीं है, जितना दिलचस्पी क्या है, किसमें है, एक फोटोग्राफ चाहिए डेड टाइगर का। द किंग डिनाइड दिस एज वेल एंड सेंट 50 सैंपल्स ऑफ डायमंड्स टू हिज वाइफ टू चूज अ गिफ्ट ऑफ 3। तो उस राजा ने बोल दिया कि भाई मैं तुमको फोटो तक नहीं खिंचवाने दूंगा। और क्या किया, जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी वाइफ के लिए 50 डायमंड के सेट्स जो है, 50 सेट्स ऑफ डायमंड्स जो है भेजे, कि उनमें से 50 में से कोई 3 जो है वो जो उनकी वाइफ है ब्रिटिश ऑफिसर की, वो चूज करेंगे। नेक्स्ट ही न्यू दैट ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ had kept all the diamonds to herself and sent him a letter thanking him for the gift। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ थी उसने जो है 50 जो डायमंड्स अपने पास रख लिए और क्या कर दिया, है थैंकिंग लेटर भेज दिया। ऑल्दो द किंग हैड टू पे अ हेफ्टी बिल, है ना, ही वॉज प्लीज दैट ही वॉज एबल टू रिटेन हिज किंगडम। तो उसको थोड़ी सी सुकून, उसका थोड़ा सा सुकून मिला, थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ा, शायद कुछ पे करना पड़ा होगा कि उसने इतने बड़े हाई रैंकिंग ऑफिसर को मना किया है, तो कुछ पेनल्टी वगैरह कुछ लगा होगा, है ना। ही वॉज प्लीज, तो लेकिन फिर भी वो उसको सांत्वना थी कि कम से कम उसका किंगडम जो है उसके हाथों में। ठीक है। नेक्स्ट आता है, द महाराजा वॉज सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट्स एंड किल्ड 70 टाइगर्स। तो इन 10 ईयर्स 70 टाइगर्स को वो 10 ईयर्स में मार चुका था। ठीक है। बट अ न्यू प्रॉब्लम अराइज, एक नया प्रॉब्लम अराइज हुआ, दैट द टाइगर पॉपुलेशन हैड बिकम एक्सटिंक्ट, है ना। तो भाई अब ऑब्वियसली 70 से ज्यादा टाइगर उसने मार लिए, तो क्या 70 टाइगर मार लिए, तो अब उसके किंगडम में टाइगर की कमी हो गई। तो वो उसने क्या किया, ही कॉल्ड द दीवान एंड आस्क्ड हिम टू फिक्स हिज मैरिज टू अ प्रिंसेस ऑफ स्टेट विद अ ह्यूज टाइगर पॉपुलेशन। फिर उसने दीवान से कहा कि मेरी शादी एक ऐसे प्रिंसेस से करवाओ, एक ऐसे प्रिंसेस के साथ फिक्स करो जिसके राज्य में टाइगर पॉपुलेशन ज्यादा हो, है ना, टाइगर पॉपुलेशन क्या हो, ज्यादा हो, है ना। Thus he got married and killed 5 or 6 tigers each time he visited his in-laws। तो जब भी फिर अपने इन-लॉज के यहाँ, अपने ससुराल जाता था, मतलब प्रिंसेस के यहाँ, तो वो 5 से 6 टाइगर मार लेता था। He decorated the walls of his palace with the skins of 99 dead tigers। फिर उसने क्या कर लिया, 99 डेड टाइगर्स के जो स्किन्स है उसको अपने वॉल पे लगा दिया। ठीक है, अपने वॉल पे इस तरीके से डेड टाइगर्स की जो बॉडी थी, स्किन था, हड्डी वड्डी निकाल कर स्किन को सजा लिया। अब नहीं पता उसको कैसे रख रहे होगे, वो तो वैसे भी डिकम्पोज हो जाना चाहिए, है ना, बदबू बदबू, जैसा भी था उसने सजा कर रखा था। हो सकता है पर ले, अब जैसा भी हो, साइंस की ओर नहीं जाता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, द महाराजा डेवलप्ड अ सेंस ऑफ एंजाइटी when he was not able to complete his count of 100 टाइगर। तो महाराज, अब बहुत टाइम हो गया, महाराजा जो है उसको एक एंजाइटी होने लगी, एक अजीब सा फीलिंग आने लगा कि भैया 100 टाइगर कब मारूंगा मैं। इवन द टाइगर्स इन हिज फादर इन लॉस किंगडम वर ऑल किल्ड।
तो उसका जो ससुराल में जो टाइगर्स थे वो भी सभी मर चुके थे। गुड न्यूज एम्ब्रेस्ड हिम व्हेन ही गॉट टू नो दैट शीप वर डिसअपियरिंग फ्रॉम हिज स्टेट। अब क्या हुआ कि उसकी स्टेट से शीप गायब हो जा रहे थे। शीप्स है ना, शीप भेड़, भेड़ जो है गायब हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या, कोई ना कोई टाइगर होगा जो शीप को खा रहा है। ही वेंट आउट एंड ऑन अ फ्रेंटिक सर्च फॉर द लास्ट टाइगर। तो फिर बाहर बाहर ढूंढने लगा भी कि कोई एक टाइगर मिल जाए मारने के लिए। ही कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसको नहीं मिला। एंड इट सीम्ड लाइक द टाइगर वॉज टीजिंग हिम डेलिबरेटली। ऐसा लग रहा था कि टाइगर जो है उसको परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। तो मना ही करता गया जब तक टाइगर उसको मिला नहीं, ठीक है, कि मैं फॉरेस्ट में रहूंगा करके। मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब ड्यू टू द किंग्स स्ट्रेंज बिहेवियर। और किंग जो है थोड़ा अजीब बिहेव करने लगा था, थोड़ा सटिया गया था। तो बहुत सारे जो अपने ऑफिसर्स थे यहाँ पे उसके किंगडम में, उनको जॉब छोड़ना पड़ा, ठीक है। Once the Maharaja called the Diwan and asked him to increase the land tax by twice its value. एक बार क्या हुआ, महाराजा ने दीवान को बोला कि भैया जो लैंड है उसका टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। When the Diwan pleaded with the king to see reason, he was left with a warning of losing his post. तो फिर दीवान जो है उसको थोड़ा सा मनाने की कोशिश किया कि भैया थोड़ा सा यहाँ पे आखिर करना क्यों है ये सब करके। तो जो दीवान को जो है राजा ने धमकी दे दिया कि भैया तुम अपने पोस्ट गंवा बैठोगे, अपना जो पद है वो गंवा बैठोगे करके। द होपलेस दीवान ड्रैग्ड अ टाइगर फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास। तो मद्रास के पार्क से जो दीवान ने जो है प्रतिबंधपुरम जो है टाइगर लाया। प्रतिबंधपुरम एक टाइगर लाया, ठीक है। हिडन इन द पैलेस with the help of his wife and let him out at the spot where the king was hunting। और अपने अपने यहाँ रखा था, जो दीवान है वो अपने यहाँ रखा था टाइगर को। हो सकता है वो टाइगर जो है इंजर्ड हो, जैसा भी हो, बूढ़ा हो, है ना। तो फिर अपने वाइफ की मदद से जो दीवान ने क्या किया, जो टाइगर को उस जगह ले गया जहाँ पे किंग जो है वो हंटिंग कर रहे थे, ठीक है। द किंग एम्ड शार्प एंड द टाइगर ड्रॉप डाउन। तो फिर किंग ने क्या किया, गोली चलाया उसके ऊपर। किसके ऊपर, यू नो टाइगर के ऊपर, ठीक है। टाइगर के ऊपर, ठीक है। तो जो टाइगर जो है वो गिरा, ओनली टू बी डिस्कवर्ड अलाइव बाय हिज मैन, ठीक है। तो अब राजा को लगा कि वो गिर गया, मर गया है, तो राजा तो खुश हो गया। लेकिन बाद में जब उसके जो सैनिक थे उन्होंने चेक किया तो पता चला कि भैया वो जो टाइगर है वो तो मरा ही नहीं है। दे डिड नॉट वांट टू लूज देयर जॉब्स। अब जो सैनिक थे वो अपने जॉब्स जो है खोना नहीं चाहते थे। तो सो वन ऑफ द हंटर्स टुक गुड एम एंड शॉट द टाइगर डेड। तो उनमें से एक सैनिक ने जो है क्या कर दिया, उस टाइगर को गोली मार दिया और उसके मार दिया। द किंग सेलिब्रेटेड द डेथ ऑफ द 100 टाइगर इन ग्रैंडियर। अब किंग को तो पता नहीं था, तो किंग को लग रहा था कि भैया उस जो टाइगर को तो उसने मारा है, ठीक है। तो किंग ने क्या है, पार्टी रखा, सेलिब्रेट किया। द किंग नाउ पीसफुली रिटर्न टू हिज फैमिली अफेयर्स। तो वो अपने फैमिली में और अपने जो मैनेजमेंट है वो सब में वो वापस आ गए, ठीक है। एक मिनट। तो फिर वापस आ गया। इसके बाद क्या हुआ देखना यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। एक मिनट।
इसको पॉज कैसे करते हैं यार?